यूं तो आपने लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लड़कों को इस बारे में बात करते देखा है? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नर्मदे हर आप सभी को। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह है माहवारी। माहवारी अर्थात पीरियड। दोस्तों, एक ऐसा चीज़ जिससे आज भी हमारा समाज बात करने से इतराता है, घबराता है। और निश्चित रूप से इसी के वजह से, इस पीरियड की वजह से, माहवारी की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। यदि हमारी माताओं बहनों को पीरियड ना हो तो वह किसी भी हालत में माँ नहीं बन सकती हैं। तो पीरियड होना या माहवारी होना अपने आप में एक गर्व की बात है और इस पे हम सबको खुल करके बातें करनी चाहिए। हमारी माताओं बहनों से भी बातें करनी चाहिए और यह जो एक लाइन है, एक गैप है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हम निरोग नारी हमारी इकाई के माध्यम से हमारे गांव में जा कर के, विशेषतः वह जनजाति बहुल्य पिछड़े गांव में जा कर के ये इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो माताएं बहनें सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद सकती, उन्हें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन हम आपकी सहायता से और विभिन्न दानदाताओं की सहायता से उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको निरोग नारी अभियान से जुड़ना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। कर लिया गया है कि समय के साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए लागू रूढ़िवाद बदल गए हैं, और अब जब बात मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की हो रही है तब तो जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ मेंस्ट्रुएशन जैसे विषय पर बात करने से लोग घबराते हो। हालांकि इस विषय में रूढ़िवाद पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी मेंस्ट्रुएशन के समय स्वास्थ्य के विषय में तो अधिकतर लोग जागृत है ही। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक लड़की की जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट और नेचुरल हिस्सा होता है। तो हमें उनकी इस हिस्से को उतनी ही अहमियत और इज्जत देना चाहिए जितनी हम अपनी माँओं को देते हैं, क्योंकि क्योंकि यही वो शक्ति है जो एक औरत को माँ बनने की महत्वाकांक्षा देती है। और अब हम जब मेंस्ट्रुएशन के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो घबराना क्यों। हमें इस बारे में खुलकर बात करना चाहिए और जागरूक करना चाहिए औरों को भी। जब हम ये जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेंगे तो रूढ़िवादिता अपने आप खत्म हो जाएगी और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने का हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा। On this annual awareness day of menstrual health and hygiene, let's give more power and action to educate our society, school-going children and college students regarding the menstrual health and hygiene. By the joint efforts of the government and public sector NGOs, we can try to manufacture low-cost sanitary pads which can be easily affordable by the lower middle class and poor sections of our society. Let's take a pledge to make this world a better place to live. Menstrual hygiene is the hygiene that should be maintained during and after menstruation cycle. Menstruation cycle is a period of 3 to 7 days that every girl goes through every month. In this 3 to 7 days, they goes through a lot of pain and many restrictions were also put on them. So, according to me, we should understand the pain that they goes through and stand with them with full dedication. So, on the occasion of World Menstruation Hygiene Day, I pledge to stand with them with solidarity.